यहाँ पे कम से कम 1000 से लेके 1100 लोग अभी हमारे उपस्थित हैं। योगी जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी है। संकल्प कर रखा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। अब हम लोग लेके ही जाएंगे। तो संस्था हमारी कह रही कि हम घाटे में इसलिए आपको नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे। आपकी जनता भूखी मरे, क्या पीसीएफ का कर्मी भूखा मरे। आर्थिक स्थिति खराब है कर्मचारियों की। तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम लोग को लिखित आदेश नहीं मिलेगा 7वां वेतन का। हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश को ऑपरेटिव फेडरेशन के कर्मचारियों ने आज हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का ये दूसरा दिन है। वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कर्मचारी जो यहाँ पर आए हुए हैं और लगभग यहाँ पर पुरुष ही नहीं महिलाएं भी मौजूद है। आप देख सकते हैं पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ मौजूद है। हजारों की संख्या से यहाँ पर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आए हैं। 7वां वेतन लागू हो, कर्मचारियों का संकट बंद करें इत्यादि ऐसी कई मांगे हैं। क्या जो मांगे हैं इन मांगों को हम खुद इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इन मांगों के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपना शुभ नाम बताएं सर। सुनील कुमार। सुनील भाई, क्या लगता है कितने लोग आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और क्योंकि यह वजह क्या है यहाँ पर आने का? यहाँ पे कम से कम 1000 से लेके 1100 लोग अभी हमारे उपस्थित हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों से आए हैं और हमारी प्रमुख मांग है 7वां वेतनमान। तो इस मांग को लेकर क्या अपने अधिकारियों से या फिर विभाग के मंत्री से कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए, 2021 में हमारा एक वर्तमान जो एमडी साहब से समझौता भी हुआ था कि वेतनमान लागू कर दिया जाएगा, लेकिन वो समझौता लागू नहीं किया जा रहा है। आज 2024 हो गया, वेतनमान लागू 2016 से था। 8 साल से हम लोग 6ठे वेतनमान में काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो मैनेजमेंट है आखिर वो क्यों सरकार तक बात नहीं पहुंचा पा रही? क्या वजह क्या लग रहा है? देखिए, मैं बताऊं आपको, असल बात है हम सरकार की नीतियों, धान खरीद और गेहूं खरीद, फर्टिलाइजर का काम करते हैं। इस क्रम में हमारी संस्था लोन लेती है और उस लोन के एवज में हमें एक मोटी धनराशि ब्याज के देना पड़ता है। जैसे 10 साल पिछले 12-13 से लेकर अब तक हमने 500 करोड़ रुपया ब्याज दिया और इस 500 करोड़ की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। तो इस 500 करोड़ की प्रतिपूर्ति अगर शासन, हमारा मैनेजमेंट शासन से कराएगा तो संस्था घाटे में रहेगी नहीं। तो संस्था हमारी कह रही कि हम घाटे में इसलिए आपको नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर हम काम करें तो हमें हमारी मजदूरी मिलनी चाहिए और जो चीजों की प्रतिपूर्ति होनी है वो मैनेजमेंट शासन से कराए, हमारी बात रखे। जैसा कि क्या जिस तरह आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण क्या है यहाँ? कारण सर, हम लोगों का 2016 से लागू हुआ है 7वां वेतन और अभी तक 8 सालों में नहीं दिया जा रहा है। 8 साल गुजर गए, अब तो 2 साल में 8वां वेतन भी लागू होगा। इस 8 साल के बीच में भी आप लोग की यूनियन ने कुछ? हाँ, कई बार हुआ है। जो हमारे महामंत्री के पास उसका लिस्ट है और नहीं सुना गया है। कहा गया, आश्वासन दिया गया है, पर सुना नहीं गया है। अब क्या यहाँ पर आकर क्या करना चाह रहे हैं? अब हम लोग लेके ही जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई आप लोग की टीम में यूनियन बैठक कोई रूपरेखा बनाई गई? पूरी तरह से ये 15-20 दिन से बनाया जा रहा था रूपरेखा और सभी को अवगत करा के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और क्या है? देखिए, सिंपल से ये धरना स्थल है, यहाँ पे आप धरना देते हैं, चले जाते हैं जी। आप अपनी मांगों को लेकर स्पेशल क्या कुछ करोगे? स्पेशल यही है कि यहाँ पे हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम लोग को लिखित आदेश नहीं मिलेगा 7वां वेतन का। हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी। ये हम लोग का। नागेंद्र कुमार त्रिपाठी। नागेंद्र जी, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद अगर मांगे नहीं अभी भी सुनी जा रही है तो क्या एक्शन लेंगे आप लोग? हमारी यूनियन संकल्प कर रखा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। चाहे भूखे रहे चाहे प्यासे रहे, यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। हमारा अधिकार है। जैसी महंगाई है, ऐसा सिस्टम है कि वो आर्थिक स्थिति खराब है कर्मचारियों की। यह स्थिति सही तभी होगी जब 7वां वेतनमान, दिन रात हम लोग मेहनत करके संस्था के हित में कार्य करते हैं, उसका ये हम लोगों को फल मिला कि कई बार आश्वासन दिया गया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। अब हम लोग संकल्पित है, सारे लोग संकल्प किए हैं, सारे लोग संकल्प किए हैं, मैनेजमेंट से गुहार कर रहे हैं, बार बार गुहार कर रहे हैं। अनुशासन में रह करके हम आंदोलन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है। मांगे पूरी ना होने का कारण क्या सरकार की कार्यशैली है या आपके विभागीय? अब ये मैनेजमेंट, इस चीज के आप मैनेजमेंट के पास जाइए, मैनेजमेंट से ये चीज पूछिए। हमारा
कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। केवल 7वें वेतनमान के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, कल से बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है और ये चालू रहेगी। मैं नरेंद्र शर्मा, पीसीएफ अमरोहा से। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी महाराज जी को संबोधित करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं कि योगी जी, हम लोग पीसीएफ के कर्मचारी आज दूसरे दिन, कल हमको बलपूर्वक हमारे परिसर पीसीएफ परिसर से हटवा दिया गया। आज हम आपका क्या गार्डन है, इको गार्डन में हम खुले आसमान किसी बगैर छत के केवल पेड़ों के सहारे हम यहाँ बैठे हुए हैं। और हम जब तक नहीं जाएंगे वापस घर लौटकर, जब तक कि हमारा वेतनमान 7वां वेतनमान पीसीएफ के कर्मियों को नहीं मिल जाता। ये जिम्मेदारी पीसीएफ के जो प्रबंध तंत्र हैं उनकी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेदारी एक परिवार के मुखिया की होती है, एक बच्चों का कार्य नहीं होता। आपके इस काम में, आंदोलन के बीच में जो जनता के प्रभावित होगा, अगर काम को लेकर प्रभावित होगा, उसको लेकर क्या कुछ कैसे क्या रहेगा बातचीत? हम सरकार की एक ऐसी एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम खाद का, बीज का, दवाओं का और कई कारोबार हमारे पीसीएफ के हैं। गेहूं खरीद और धान खरीद वो इस समय नहीं चल रही हो, लेकिन उसकी तैयारी चल रही है। हम इतने पीसीएफ के बड़े महत्वपूर्ण, प्रदेश की जनता के, प्रदेश के किसानों के बड़े महत्वपूर्ण कार्य हम लोग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। कृषकों के हित के कार्य बहुत सारे प्रदेश लेवल पे, सबसे उसकी मेन जो है पावर है वो हमारे हाथ में है। सहकारिता पीसीएफ की एक ऐसी संस्था है किसानों की, जो सबसे महत्वपूर्ण सारे कार्य उनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। वो क्या किसी अधिकारी के माध्यम से, किसी माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की बातचीत चली रही है? मेरा आशय भी यही है आपके चैनल के माध्यम से बात करने का, कि मैं अपनी बात आज योगी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। योगी जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी है सबका विकास, सबका सम्मान, सबका पेट भरण हो। आपकी जनता भूखी मरे, क्या पीसीएफ का कर्मी भूखा मरे? क्या आपको ये बर्दाश्त करेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से अपनी गुहार करता हूं, चाहे इस परिवार के मुखिया की पीसीएफ प्रबंध तंत्र की वो जिम्मेदारी है कि वो अपने हमारे मातहत कर्मियों का पेट पालन का ख्याल रखे। हम भूखे पेट अब बहुत लंबे समय तक कार्य करने के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? जी रेनू। रेनू जी, जिस तरह से आप लोग यहाँ पूरे करते हैं, तो आपके साथ कई आपकी बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं, क्या लगता है मांगों को लेकर क्या बड़ी परेशानी आ रही है बीच में? बड़ी परेशानी यही आ रही है कि हम लोग को धूप में रहना पड़ रहा है, और बाकी हम लोग के साथ वेतन तो चाहिए ही चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे सारे भाई साथ में रहेंगे, हमारी सारी बहनें, हम लोग कोई भी पीछे हटने वाले नहीं है। हमें 7वां वेतन जरूर चाहिए। मांगों के बीच में अगर बात करें तो क्या काम को लेकर भी कोई प्रभावित रहेगा कि केवल आप लोग का आंदोलन तक सीमित रहेगा? नहीं, हमारा काम तो सारा प्रभावित रहेगा। हमारे यहाँ धान खरीद होने वाली है, वो भी हमारी बंद रहेगी। हमारा पीसीएफ गेहूं खरीदने और धान खरीदने का काम करता है, और हमारे यहाँ से ही सारे किसानों को खाद डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो हमारे यहाँ काफ़ी फर्क पड़ेगा, किसानों पर भी पड़ेगा। और बाकी हम लोग नहीं धान गेहूं नहीं खरीदेंगे तो आगे चल के हम कैसे कंट्रोल में पहुँचा पाएंगे सब कुछ? ये संस्था हमारी सारा काम करती है। तो जिस तरह से आपने देखा कि फिलहाल इनका आंदोलन तो अभी जारी है जब तक सरकार की मांगे पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इस आंदोलन के बीच में कहीं ना कहीं किसान और आम जनता भी कहीं परेशान होने वाली है। तो देखना यह है कि सरकार तक इनकी बात, इनकी मांग कब तक पहुंचती है और क्या इसका फैसला निकल के आता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, यूनाइटेड भारत, लखनऊ।